श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमारे सामने 3 शब्द हैं, क्रिया, प्रतिक्रिया और अक्रिया। हम कुछ करते हैं, वह हमारी क्रिया है, और अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं करते, किंतु किसी दूसरे निमित्त के आधार पर हम कुछ काम करते हैं, वह हमारी प्रतिक्रिया। और अक्रिया जो हम करते नहीं है। अक्रिया का संबंध बहुत तत्वों से है। ध्यान भी अक्रिया है, एकाग्रता, निर्विचार अवस्था सब अक्रिया है, और आलस्य भी अक्रिया है, कुछ नहीं करता। तो अक्रिया का क्षेत्र तो अच्छा बुरा दोनों है, दोनों बहुत व्यापक है। क्रिया और प्रतिक्रिया, इन दोनों का संबंध है। एक मनुष्य कोई काम करता है और दूसरे पर उसका प्रभाव होता है। मनुष्य अथवा हर प्राणी 2 अवस्थाओं में जीता है, भावित और अभावित। एक अवस्था है भावित और एक अवस्था है अभावित। एक मनुष्य दूसरे के क्रियाकलाप से, व्यवहार से भावित या प्रभावित हो जाता है। एक है अभावित, अप्रभावित अवस्था, अप्रभावित रहता है। एक आदमी वमन करता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वमन को देखकर वमन करने लग जाते हैं, भावित हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन पर कोई असर नहीं होता। तो भावित और अभावित अथवा प्रभावित और अप्रभावित, इन 2 अवस्थाओं पर हमें कुछ विचार करना जरूरी है। जिसका मनोबल, आत्मबल और साथ साथ शरीर बल इतना मजबूत होता है कि वह प्रभावित नहीं होता। रिएक्शन नहीं होता। जहर भी खाने में आ गया तो प्रभावित नहीं होता, जहर कुछ भी नहीं करता उसको। सांप काट गया तो अभी वह प्रभावित नहीं होता। शरीर के स्तर पर अप्रभावित। किसी ने गाली दी, निंदा की, कड़वी बात कही तो भी प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। इसका कारण कि उसका मनोबल बहुत ज्यादा है। तो मनोबल के आधार पर एक अवस्था बनती है कि वह अप्रभावित रह सकता है। और बड़े बड़े साधक और संत जो अप्रभावित रहे, प्रतिकूल घटनाओं की स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे प्रभावित नहीं हुए,
इसका हेतु कि उनका मनोबल इतना विकसित हो गया कि वे घटनाएं उस मनोबल के सामने बहुत छोटी हो गई, बौनी बन गई, इसलिए प्रभावित नहीं हो सके। पूरा संतों का इतिहास है कि कष्ट देने वालों की कमी नहीं रही तो उनकी सहनशीलता में भी कमी नहीं रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मुक्त रहे प्रतिक्रिया से, क्योंकि वे प्रभावित ही नहीं हुए। भगवान बुद्ध को बहुत गालियां दी और उसने कहा कि कैसे आदमी हो कि इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम शांत बैठे हो, हंस रहे हो, प्रसन्न हो। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि तेरी गालियां मेरे पास पहुंच ही नहीं रही है, तो फिर मैं क्या करूं? पहुंचे तब है। तो हम इसे एक अर्थ और निकाल सकते हैं, अप्रभावित वह रह सकता है जिसमें अस्वीकार की शक्ति है। स्वीकार करता है वह जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसे शरीर शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाता है कि जिसका रेजिस्टेंस पावर बहुत मजबूत है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत शक्तिशाली है, वह प्रभावित नहीं होता। बहुत लोग थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आती है, संक्रमण कीटाणुओं का होता है, प्रभावित हो जाते हैं। सर्दी आई तो सर्दी से प्रभावित, गर्मी आई तो गर्मी से प्रभावित, सब हो जाते हैं। किंतु जिनका शरीर बल इतना शक्तिशाली है कि वे प्रभावित नहीं होते। अनेक बार हमारे मन में प्रश्न आया कि आज के डॉक्टर कहते हैं कि मच्छर काटते हैं मलेरिया हो जाता है। भगवान महावीर अथवा उस समय के हजारों साधु अचेल निर्वस्त्र रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते, नहीं रखते थे, अचेल थे, और ऐसे स्थानों में गए कि जो भयंकर जंगल और भयंकर मच्छर आदि सब कुछ है। अब अचेल व्यक्ति को कितने मच्छर काटते होंगे, लोग कपड़ा पहनने वाले भी मच्छरदानी और तान लेते कि मच्छर न काटे। उनके पास तो कोई भी बचाव का साधन नहीं था और मच्छर इतने काटते रहे जिसका वर्णन भी कितने मच्छरों ने काटा। तो मेरे मन प्रश्न आया कि महावीर को कभी मलेरिया हुआ या नहीं, खोज करनी चाहिए। केवल महावीर को नहीं, उस समय के अनेक साधु आजीवक, श्रमणों का एक संप्रदाय आजीवक, वे भी अचेल रहते थे। महावीर थे और भी दिगंबर साधु बहुत थे जो वस्त्र नहीं रखते। उनको मलेरिया होता या नहीं होता, हो तो सबसे पहले उन्हीं को होना चाहिए कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए सुविधा है कि मच्छर काटे, मक्खियां दोनों, मच्छर और मक्खियां दोनों का मेल है। दो दोस्त बात कर रहे थे, बातचीत के दौरान एक दोस्त बोला कि भाई तुम बताओ, आज मेरे मन में प्रश्न है कि मक्खी और मच्छर में अंतर क्या है। तो बोला इतना नहीं जानते, बहुत साफ बात है। मक्खी आती है पहले मुआयना कर लेती है, मच्छर आकर इंजेक्शन दे देता है। दोनों का संबंध आप जुड़े हुए दोनों। तो बोला मक्खी और मच्छर दोनों टिकने नहीं देते। मैं सुबह सुबह आकर वहां बैठता हूं, एकदम सुबह, कोई खाने की बात वस्तु नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मक्खियां इतनी। तो मुझे बरबस कई बार कहना पड़ा कि मक्खियां इतनी जागरूक है, अप्रमत्त है कि कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाती, बिल्कुल सार्थक करती है, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होता उनके। तो जो अचेल रहे, इतनी मक्खियां, इतने मच्छर, और फिर वे बीमार नहीं पड़े, इसका कारण कि उनका शरीर बल इतना विकसित हो गया कि वे कुछ प्रभाव ही नहीं डाल सके, अप्रभावित रह सके। जब अप्रभावित होता है तो फिर बाहर का असर नहीं होता। एक सूत्र हम निश्चित पकड़ लें
बाहर का असर उस व्यक्ति पर होता है कि जिसका शरीर बल और मनोबल और आत्मबल तीनों कमजोर होते हैं, तो वह तत्काल बाहर से प्रभावित हो जाता है। तो हम प्रतिक्रिया से विरत रहना चाहें, केवल जानने मात्र से नहीं होगा, हमें विपरीत दिशा में चलना होगा कि शरीर बल भी बढ़ाएं, मनोबल भी बढ़ाएं और आत्मबल बढ़ाएं, तो फिर प्रतिक्रिया से विरति अपने आप हो जाएगी। हम अप्रभावित रहना सीख जाए, अप्रभावित, उससे प्रभावित न हो, अप्रभावित रहने की साधना करें। शरीर बल बढ़ाया जा सकता है, औषध के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत विधान है, सभी चिकित्सा पद्धतियों में विधान है कि शरीर बल बढ़े, किंतु उनकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है कायाकल्प का प्रयोग। कायाकल्प, आयुर्वेद में कायाकल्प का विधान है। बहुत कठिन प्रक्रिया है जिससे पूरे शरीर का नया रूप कर दिया जाए। कन्हैयालाल जी जो अभी सन्यासी है, राम शरण जी, उन्होंने मेरे सामने ही, मेरे देखते देखते ही ये कायाकल्प का प्रयोग किया था। काफी कठिनाई होती है उसमें, भीतर ही रहना, भीतर सारा धूप न लगे, आदि आदि कठोर विधान है आयुर्वेद का, कायाकल्प का विधान। एक यौगिक विधान भी है जिसका प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में हमने विकास किया, कायाकल्प का प्रयोग। अगर वह कायाकल्प का प्रयोग निरंतर चलता रहे तो शरीर का बल बढ़ता चला जाता है। बुढ़ापे में भी बल बढ़ता है, केवल जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भी बढ़ सकता है। कायाकल्प जिसका तुम स्वस्थ रह सकते हो, इस पुस्तक में पूरा विवरण है कि आनख शिखम, साहित्य में, काव्यों में आता है आनख शिखम, जहाँ सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आनख शिखम, नख से लेकर और शिखा तक, चोटी तक उसका वर्णन करते हैं। आनख शिखम, तो ये कायोसर का प्रयोग भी आनख शिखम है। दोनों पैर के अंगूठों से शुरू करें और प्रयोग करते करते, शरीर को देखते देखते कायोसर की मुद्रा में शिथिलीकरण के साथ एक एक अवयव को देखते देखते नख से शिख तक, शिखा तक आ जाए। वह एक पूरी प्रयोग की पद्धति है। इस प्रयोग से काया का बल बढ़ता है। शरीर बल, यह भी बहुत जरूरी है। शरीर से दुर्बल है, उसे गुस्सा भी जल्दी आता है, वह चिड़चिड़ा भी जल्दी होता है, थोड़ी बात में घबरा भी जाता है। तो शरीर बल का भी कम महत्व नहीं है, चाहे तो सामाजिक कार्य का क्षेत्र हो और चाहे साधना का क्षेत्र हो। शरीर बल तो सब जगह जरूरी है। इसी संदर्भ में शायद भगवान महावीर ने कहा था कि जरा जावन पीड़ेई बाही जावन बद्धई, जाविंद्रियान हायंती ताव धम्मम समायरे। साधना करो, धर्म की आराधना करो, कब तक? कि जब तक बूढ़ापा न आए। बूढ़ापा आने के बाद फिर कर नहीं पाओगे। बूढ़ापे से मतलब अवस्था से न ले, शरीर बल जब तक बना रहे। बाही जावन बद्धई, और जब तक शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे, शरीर में रोग न व्यापे तब तक, और जब तक इंद्रियां हीन न हो, इंद्रियों की शक्ति बरकरार रहे, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का आचरण करो। बहुत सुंदर निर्देश है कि हमारी अप्रभावित दशा में बाधा डालने वाली ये तीनों चीजें हो सकती है।
कि बूढ़ा आदमी जल्दी प्रभावित हो जाता है, रोगी आदमी जल्दी प्रभावित होता है, और इंद्रियां कमजोर है वह भी जल्दी प्रभावित होता है। इंद्रियां भी मजबूत रहे, इंद्रियों की शक्ति भी बनी रहे, शरीर में रोग न हो, स्वास्थ्य बना रहे और बुढ़ापा न आए, यानी शक्तिहीनता न आए। ये तीन अवस्था में तो आदमी अप्रभावित रह सकता है, क्योंकि शरीर बल मजबूत है तो वह काफी अप्रभावित रह सकता है और सह लेता है, सहन करने की शक्ति उसकी रहती है, उसमें प्रतिक्रिया कम होती है। रोगी में बहुत जल्दी प्रतिक्रिया होती है, बूढ़े आदमी में भी जल्दी होती है, और इंद्रियां कमजोर है उसमें भी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती है। यह शारीरिक बल। दूसरा हमारा है मनोबल, मानसिक बल, जिसमें मनोबल कम है, छोटी सी बात से प्रभावित होता है, और शायद इसीलिए कहावत चली होगी कि कैसा आदमी है राई को पहाड़ बना देता है। बात तो राई जितनी होती है और उस बात को पहाड़ बना देता है। कभी कुछ बात नहीं थी, साधारण थी, पर इसने महाभारत बना दिया। महाभारत कौन बनाता है? कि मनोबल जिसका कमजोर है। तो हमें मनोबल का विकास करना है, केवल प्रतिक्रिया के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सोचने से होगा भी नहीं। हम प्रतिपक्ष में चले कि इन शक्तियों का विकास करें तो प्रतिक्रिया अपने आप समाप्त या कम होती चली जाएगी। मनोबल को बढ़ाएं। कैसे बढ़े मनोबल? मन की शक्ति कैसे बढ़े? यदि हम श्वास के साथ प्राण ग्रहण का प्रयोग करना सीख जाएं तो मनोबल का विकास अच्छा हो सकता है। हम जो श्वास लेते हैं तो एक शरीर शास्त्र की दृष्टि से कहा जाएगा कि ऑक्सीजन पूरा जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जाता है, प्राण वायु जाती है, पर एक प्राण और है जिसे एक सामान्य थोकड़े में कहा गया मन बल वचन बल का 10 प्राण कहे गए। मन का एक प्राण है। यदि हम श्वास लेते समय एक संकल्प के साथ प्राण का आकर्षण करें और संकल्प करें कि श्वास के साथ प्राण शक्ति ऊर्जा प्राण जा रहा है और मेरे मनोबल का विकास हो रहा है, इस संकल्प के साथ हम श्वास का प्रयोग करें और प्राण का अधिक आकर्षण करें तो मनोबल बढ़ सकता है और फिर काफी सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। मनोबल कमजोर है, उसको कुछ भी कहो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, समस्या और उलझ जाएगी। अच्छे के लिए कहो तो भी वह सारा बुरा हो जाएगा। तो हमारा मनोबल बढ़े और मनोबल के लिए यह दीर्घ श्वास का प्रयोग और दीर्घ श्वास में संकल्प पूर्वक प्राण ऊर्जा के ग्रहण का प्रयोग, हम कोरा श्वास न ले, कोई प्राण वायु न ले, उसके साथ पूरे आकाश मंडल में व्याप्त जो मनोवर्गणा के पुद्गल है उनका ग्रहण करें। जैन आचार्यों ने 8 वर्गणाओं का एक विधान किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और वे 8 वर्गणाएं पूरे आकाश मंडल में कहीं भी चले जाओ, ऊपर नीचे, चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, सूर्य पर चले जाओ, मंगल ग्रह पर चले जाओ, और चाहे नीचे पाताल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरे आकाश में वे वर्गणाएं व्याप्त रहती है। एक मनोवर्गणा जो मन को संचालित करने वाले, सहयोग देने वाले पुद्गल है।
यदि हम संकल्प पूर्वक श्वास के साथ उन बरगणाओं को, उन स्कंधों को ग्रहण करते हैं और संकल्प करते हैं कि ऐसे शुभ पुद्गल, इष्ट पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं जो हमारी मानसिक शक्ति का विकास करेंगे, तो आप देखें प्रयोग कर, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और जब मनोबल मजबूत है तो प्रतिक्रिया अपने आप घट जाएगी। शरीर बल बढ़ा तो शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। और मनोबल बढ़ा तो मन पर होने वाली प्रतिक्रियाएं और प्रभाव कम हो जाएंगे। मन इतना शक्तिशाली हो गया तो फिर किसी ने कुछ किया, मेरा क्या, कोई बात नहीं, चलो बात समाप्त है, इतने बात समाप्त हो जाती, कुछ होता ही नहीं, उस पर असर ही नहीं होता। जब एक महाराष्ट्र के संत नामदेव के कंधे पर आकर आदमी बैठ गया कि लोग कहते इसके गुस्सा नहीं आता, कैसे नहीं आता, मैं देखता हूं। कंधे पर आकर अचानक बैठ गया। नामदेव बोले ऐसा सज्जन मुझे आज तक नहीं मिला जो मेरा इतना सहयोग कर सके, ऐसा मिला ही नहीं। अब भला क्या कहे भी, जब कहे कि ऐसा सज्जन मुझे आज तक मिला नहीं तो अब अपने आप ही वह शांत हो गया, आके चरणों में लुट गया। वह कहते कि कैसा दुष्ट आदमी है, क्या कर रहा है, तो फिर प्रतिक्रियाओं का अंबार लग जाता। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कारण कि मनोबल बहुत विकसित था। और इसीलिए कोई भी कुछ अनिष्ट करता है तो वह ध्यान ही नहीं देता, इतना मनोबल मजबूत है। शायद इसी मनोबल की भूमिका पर आचार्य तुलसी ने लिखा होगा कि जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद। ये विरोध को विनोद समझना कोई मजाक है क्या? कौन समझ सकता है विरोध को विनोद? कौन कह सकता है? या तो कहेगा तो झूठी बात कह रहा है कि भला विरोध विनोद कैसे समझे, या वह कह सकेगा जो मनोबल के विकास की उस भूमिका पर पहुंच गया कि जिसको विरोध कुछ लगता ही नहीं, वह व्यक्ति कह सकता है। तीसरा हमारा है आत्मबल। आत्मबल वह तो सबसे आगे की बात है, बहुत कठिन बात भी है, कठिन साधना भी है। आत्मबल यानी जिस व्यक्ति ने भेद विज्ञान की साधना कर ली, कायोत्सर्ग की साधना कर ली। कायोत्सर्ग का अर्थ कोरा शिथिलीकरण नहीं है, कोरा शरीर को ढीला छोड़ना नहीं है, उसका मूल मर्म है ममत्व का विसर्जन। शरीर मेरा नहीं। अब जब शरीर मेरा नहीं है तो फिर धन किसका होगा, मकान किसका होगा? साधु साध्यों की दृष्टि से देखें तो ये पात्र पात्रियां रजोहरण किसके होंगे जब शरीर भी मेरा नहीं है? सबसे निकट तो शरीर है और शरीर के लिए सबकी जरूरत है। और जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर मेरा कुछ भी नहीं रहा। ये ममत्व विसर्जन की चेतना, ये आत्मबल है। भेद विज्ञान आत्मबल है। भेद विज्ञान हो गया कि मैं जड़ नहीं हूं, पुद्गल नहीं हूं, पदार्थ नहीं हूं, मैं स्वतंत्र चैतन्य हूं। वह अलग है, वह अचेतन है, मैं चेतन हूं। ये भेद विज्ञान जिसको स्पष्ट हो गया, और मैं आत्मा हूं, पदार्थ नहीं हूं, ये भेद जिसका स्पष्ट हो गया, फिर कितना ही पदार्थ का कुछ भी हो, मैं नहीं सोचता कि मेरा कुछ हो गया। पास में है तो काम आ रहा है, चला गया तो चला गया, बात समाप्त है बस। तो फिर प्रतिक्रिया का तो अवकाश ही नहीं रहता। जिस व्यक्ति ने कायोत्सर्ग की साधना की है, कायोत्सर्ग के द्वारा ममत्व विसर्जन या भेद विज्ञान की साधना की है, फिर तो उस पर कोई प्रतिक्रिया का अवकाश ही नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अप्रभावित रहूं, प्रतिक्रिया न करूं, तो ये चाह से नहीं होगा। उसे ध्यान देना होगा कि कैसे शरीर बल बढ़े, कैसे मनोबल बढ़े और कैसे आत्मबल बढ़े। इस ओर ध्यान केंद्रित होगा, उसका अभ्यास करेगा, साधना करेगा, तो शायद वह व्यक्ति कह सकता है या अनुभव कर सकता है कि मैं अप्रभावित भी हूँ और प्रतिक्रिया से विरत भी हूँ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे